10 रुपए में बिरयानी। गांव के बीचों बीच बैठा था चिंगा। नाम छोटा पर काम पूरे शैतानी वाले। ब्याज पर पैसे देता और फिर उन्हीं पैसों के लिए गरीबों का खून पी जाता था। एक गरीब किसान हाथ जोड़कर सामने खड़ा था। बाबूजी, मैंने तो पूरा ब्याज समेत असल चुका दिया है, अब फिर से ब्याज ये कहां से आ गया? अरे ओ गधे, तूने 25,000 लिए थे ना? ब्याज जोड़कर अभी तक पूरे 50,000 हो गए और उसका टोटल 1 लाख बनता है। चल निकाल पैसे। बाबूजी, ये नाइंसाफी है। मैंने तो 25,000 ही लिए थे ना, 1 लाख कहां से लाऊं और ये कहां से आ गए? ओए, चिंगा के हिसाब पे सवाल हैं? अभी निकाल वरना घर से निकाल दूंगा। उसके आदमी किसान को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। गांव वाले चुपचाप देखते हैं। उसी गांव में एक इंसान था, राजा। अनाथ था पर दादी ने पाला। उसका ठेला था बिरयानी वाला। पूरे गांव का दिल जीत चुका था। राजा बिरयानी परोस रहा था। खुशबू हवा में फैल रही थी। लोग लाइन में खड़े थे। अरे वाह, 100 रुपए की बिरयानी, पर स्वाद ऐसा शहर वाली बिरयानी भी फेल हो जाए। अरे राजा भाई, तेरे हाथ की बिरयानी तो दिल से सीधे पेट तक जाती है। पर मेहनत जब नाम चलाती है तो लालच को जलन होती है। और चिंगा का भतीजा रैंचो असली जलन का बादशाह था। चिंगा के घर में रैंचो बैठा है। अरे चाचा जी, ये राजा का धंधा बड़ा तेज चल रहा है। मैं भी बिरयानी का ठेला लगाना चाहता हूँ। पैसे लगाओ और देखो तमाशा। अरे राजा की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर है, तू कैसे टक्कर देगा? अरे चाचा, लोगों को स्वाद नहीं, सस्ता दाम चाहिए। मैं दूंगा 50 रुपए में और ऊपर से अफवाह फैला दूंगा राजा खराब क्वालिटी का माल डालता है। फिर देखना, लोग लाइन लगाएंगे मेरे ठेले पर। अरे वाह बेटा, तू तो असली चिंगा की औलाद निकला। जा, ये ले पैसे और राजा का खेल खत्म कर, मजा आएगा। रैंचो पूरे गांव में राजा के बारे में अफवाह फैला देता है और बोलता है वो सभी खराब चीजों से बिरयानी बनाता है। गांव के लोग राजा के ठेले पर हंगामा करते हैं। अरे राजा, सुना है तू सड़ा मटन डालता है बिरयानी में? हाँ रे, अब से तेरे ठेले पे कोई नहीं खाएगा। भाइयों देख लो, सब कुछ आपके सामने बनाता हूँ। मेरी बिरयानी पर भरोसा है मुझे। दिखावा मत कर। अब से हम रांचो के पास जाएंगे। उसने भी ठेला लगाया है और वो 50 रुपए में दे रहा है। उस दिन से राजा का ठेला सुन्न हो गया। राजा ठेला समेटकर घर आता है। दादी घर पर थी। दादी, सब खत्म हो गया। लोग मेरी बिरयानी को गाली दे रहे हैं। अरे बेटा, कभी हार नहीं मानते। अगर लोग ठेले पर नहीं आते तो तू घर तक पहुंचा दे बिरयानी। पोस्टल छपवा, 10 रुपए में मिनी बिरयानी घर घर डिलीवरी कर। दादी, इतनी समझ आपको कहाँ से आती है? पर दादी, एक प्रॉब्लम है। मेरा नाम सुनते ही लोगों को गुस्सा आता है। फिर ये सब कैसे करूं? अरे बेटा, सिर पर टोपी और मुंह पर मास्क लगा ले और डिलीवरी कर। कौन पहचानेगा? मैं भले बूढ़ी हूँ पर रोज मोबाइल पे रील्स देखती हूँ। वहाँ से सीखा है ऑनलाइन डिलीवरी वाला आइडिया। कैसा लगा बेटा? राजा हंसते हुए खुश हो जाता है। अगले दिन राजा दीवारों पर पोस्टर चिपकाता है, 10 रुपए में मिनी बिरयानी, और वहां पर एक फोन नंबर लिखता है। लोग पोस्टर पढ़कर चौंक जाते हैं। अरे वाह, अब हमारे गांव में भी शहर के जैसी सर्विस 10 रुपए में, चलो ट्राई करते हैं। ऐसा बोलकर वो ऑर्डर करता है। राजा टोपी और मास्क पहनकर घर घर डिलीवरी करता है। लोग खाते हैं और झूम उठते हैं। अरे ये बिरयानी का स्वाद काफी अच्छा है, पर कुछ जाना पहचाना सा स्वाद है इसका। कोई बात नहीं, मस्त मजा आया। 10 रुपए में इतना मजा? रांचो का 50 रुपए वाला माल तो कचरा है। अब से यही ऑर्डर करेंगे। रैंचो गुस्से में चिंगा के पास भागता है। अरे चाचा, कोई मेरी दुकान पर नहीं आता। सब उस 10 रुपए वाले डिलीवरी वाले के पास जा रहे हैं। क्या करूं मैं अभी? कौन है वो बदमाश? बुला यहाँ, देखते हैं कौन टक्कर दे रहा है चिंगा को। तू ऑनलाइन ऑर्डर कर, उसके बाद देखते हैं उसका तमाशा। रैंचो नकली ऑर्डर करता है। राजा डिलीवरी लेकर पहुंचता है पर देखता है वो चिंगा का घर था। तो राजा सब समझ जाता है और फोन का कैमरा ऑन करके अपने ऊपर के जेब में रखकर अंदर जाता है। जाते ही रैंचो उसकी टोपी और मास्क खींच लेता है। हैं?
अरे राजा, तू है क्या? चोरी छिपे ऑनलाइन डिलीवरी कर रहा है? तेरे साथ इतना किया फिर भी तू बाज नहीं आया। तेरे बारे में रैंचो ने पूरे गांव में झूठी अफवाह फैलाई, फिर भी तू बाज नहीं आया। आज तो तू गया बेटा, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे हम दोनों। तभी पुलिस की जीप आती है। इंस्पेक्टर बंसल उतरते हैं। अरे रांचो, स्वागत नहीं करोगे? सीसीटीवी और मोबाइल रिकॉर्डिंग में सबूत आ गया है। तुम दोनों बाप भतीजे अब जेल में बिरयानी खाओगे। चिंगा और रैंचो गिड़गिड़ाते हैं। उन्हें पुलिस पकड़कर ले जाती है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। अगले दिन राजा फिर से ठेला लगाता है। गांव वाले पास आते हैं। राजा भाई, हमसे गलती हो गई, अफवाह में आ गए थे, हमको माफ कर दो। कोई बात नहीं भाइयों, असली जीत माफ करने में है। आज की बिरयानी मेरे तरफ से आप सब लोगों को फ्री है। गांव वाले सभी हंसते हैं। दादी गर्व से देखती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, झूठ और लालच से मिली जीत छोटी होती है। सच्चाई और मेहनत की जीत हमेशा बड़ी होती है।